तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्वयं भगवान बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। तो एक प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं उनको दुष्कृतिनः कहा जाता है। दुष्कृतिनः वास्तव में उन लोगों को कहा जाता है जो नास्तिक, बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाने वाले बड़े बड़े नास्तिक लोग होते हैं। ऐसे नास्तिक लोग वास्तव में बुद्धिमान तो होते हैं, भौतिक बुद्धि कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि कोई भी योजना हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें बुद्धि की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो इसलिए बुद्धिमान तो होते हैं ये लोग, लेकिन भगवान के विरोध में इन बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला है मूढ़, मूढ़ाः। भगवान बोलते हैं मूढ़ाः। मूढ़ाः का मतलब है निपट मूर्ख। हालांकि बुद्धिमान है भौतिक दृष्टि से, लेकिन मूर्ख इसलिए बोला गया है कि वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, केवल भौतिक कार्यों के लिए ही भगवान के विरोध में अपने बुद्धि को लगाता है और गधे की तरह खूब परिश्रम करता है थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए। और उसे पता है कि ये इंद्रिय सुख बहुत ही क्षणिक है, कुछ क्षणों के लिए है। इसके बावजूद वो पूरा जीवन संघर्ष करता है, पूरा जीवन परिश्रम करता है केवल एक तुच्छ सुख के लिए। जिस प्रकार से एक गधा पूरे दिन परिश्रम करता है थोड़ी सूखी घास खाने के लिए और अनेकों दुलत्तियां सहता है सिर्फ गधी से संभोग करने के लिए। तो इस प्रकार से पहले प्रकार के जो दुष्कृतिनः दुष्ट जन हैं वो मूढ़ा कहे जाते हैं, जिसको निपट मूर्ख होते हैं। दूसरा कैटेगरी है जिसको नराधमाः बोलते हैं भगवान। नर मतलब मनुष्य और अधमाः मतलब अत्यंत नीच, यानी 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य की होती है और उन 4 लाख मनुष्य की योनियों में जो सबसे नीच व्यक्ति है वही क्या है, नराधम कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के कुकृत्य करने के लिए उद्यत रहता है, अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए, अपने भोग विलास के लिए वो हर प्रकार के कुकृत्य कर सकता है। ऐसे लोगों के अंतर्गत ये जो बलात्कारी लोग आते हैं, अनेकों प्रकार के चोर लुटेरे आते हैं, अनेक प्रकार के अपराधी आते हैं, ये सारे नराधमाः कहे जाते हैं। अत्यंत नीच कर्म करने वाले नीच योनि के मानव लोग, जिनको द्विपद पशु या नर पशु भी कहा जा सकता है। तीसरी कैटेगरी इन दुष्ट जनों में आती है मायया अपहृत ज्ञाना। ऐसे लोग दिखाने के लिए तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही तर्क वितर्क करते हैं। इसमें वैज्ञानिक लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी जो है बुद्धिमानी का बात करते हैं, अनेकों आविष्कार करने की बात करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक लोग आते हैं जो अपने बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, कवित्व का प्रदर्शन करते हैं, तर्क का प्रदर्शन करते हैं, अनेकों प्रकार की विद्वत्ता का प्रदर्शन जरूर करते हैं। लेकिन वो सब होता किस लिए है? भगवान के विरोध करने के लिए होता है, नास्तिकता के भाव को फैलाने के लिए होता है। वो बोलते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, विज्ञान ही सब कुछ है, या फिर निर्विशेष, या फिर अनेकों प्रकार के ऐसे दलीलें देते हैं जिससे बोलते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग जो है इनका ज्ञान तो बहुत होता है, कई सारे प्रकार के ज्ञान अर्जित किए होते हैं, कई प्रकार की किताबें पढ़े होते हैं और अनेकों प्रकार के लॉजिकल उनके पास बुद्धि भी होती है, तर्क वितर्क भी करते हैं, देखने में बड़े विद्वान लगते हैं।
लेकिन उनका जो ज्ञान है वो सही दिशा में लग नहीं पाता है, उल्टी दिशा में लगता है, भगवान के विरोध में लगता है, भगवान के कार्यों को प्रशंसा करने में नहीं लगता, भगवान का गुणगान करने में नहीं लगता, बल्कि भगवान की सत्ता को नकारने में लगता है। तो ऐसे लोगों का ज्ञान माया अपहृत ज्ञान, ऐसे लोगों को बोला जाता है, और इनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, इसलिए सही निष्कर्ष पे ये लोग नहीं पहुंचते हैं। चौथे और अंतिम प्रकार के जो दुष्ट जन हैं उनको बोलते हैं आसुरम भाव माश्रिताः, यानी कि ये लोग खुले असुरी प्रकृति के होते हैं। ये सीधे सीधे अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं नास्तिक हूं, और नास्तिक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत में कोई भी पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं है। आप देख सकते हैं कोई कितना भी नास्तिक हो, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तो कोने में जाकर के हाथ जोड़ करके कुछ न कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। ये ऐसे नास्तिक भारत में कैसे आ गए? भारत में ऐसे नास्तिक केवल और केवल दिखावे के लिए हैं, केवल दल बदलने के लिए हैं, किसी विशेष संप्रदाय के संपर्क में आ जाते हैं, किसी विशेष समूह के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए अपने आप को नास्तिक दिखाते हैं, अपनी स्मार्टनेस को दिखाने के लिए। जैसे कॉलेजों में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कई सारे बच्चे जो अच्छे अच्छे परिवारों से होते हैं, अच्छे संस्कारों से होते हैं, लेकिन कुसंग में पड़ करके और हाथ में सिगरेट फूंकते हुए बोलते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूं। तो ऐसे लोग जो है खुले रूप से आसुरी भाव को स्वीकार कर लेते हैं, आसुरी भाव को स्वीकार करके खुले रूप से अपने आप को नास्तिक घोषित करते हैं। तो भगवान इन 4 प्रकार के दुष्ट जनों के बारे में चर्चा करते हैं। जो भी भगवान के शरण में नहीं आते हैं, उनका मतलब है वो कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितने भी सुसंस्कृत क्यों न दिखते हों, कितने भी साफ सुथरे क्यों न दिखते हों, वो सब के सब दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, दुष्ट जन कहे जाते हैं। आगे के श्लोक में भगवान सभ्य पुरुषों के बारे में बताएंगे, पुण्यात्मा लोगों के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, निश्चित रूप से ये बहुत सारे लोगों को बड़ा कड़वा लगेगा, उनको पसंद नहीं आएगा, उनसे हमें क्षमा प्रार्थना है कि आप इस चीज को समझिए और भगवान की वाणी पर विश्वास करके भगवान का शरण ग्रहण करिए और इस दुष्टता की प्रकृति को छोड़िए। हरे कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोगों के पास इस भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को विस्तारित करिए। हरे कृष्ण।